हेलो हाय फ्रेंड्स, मैं हूं विवेकानंद सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र एनआरईसी कॉलेज खुर्जा। आज हम बेहद संक्षेप में बात करेंगे अधीनस्थ उपागम की, सबल्टर्न अप्रोच। यानी कि जो जैसा नाम से ही स्पष्ट है, जो अधीन है उनकी दृष्टि से उनके समाज का विश्लेषण करना। कभी कभी इसको वैज्ञानिकों ने निम्न तल का परिप्रेक्ष्य भी कहा है। इसके अगर प्रवर्तक की बात करें या नींव को किसने रखा उनकी बात करें तो इसकी नींव को एंटोनियो ग्राम्शी ने रखा या इस पर विचार किया। किसी भी समाज में एक तरफ संगठित मजदूर होते हैं जो अपनी दशा के प्रति सचेत होते हैं, साथ ही राजनीतिक रूप से संगठित होते हैं शोषण के प्रति, साथ ही अन्य लोग भी शोषित व अधीन होते हैं, जैसे महिला, मजदूर, किसान, निम्न जाति इत्यादि। उन तमाम तबकों पर फोकस किया जाए जिनको भी संगठित कर समाज में बदलाव लाया जा सकता है। अतः संगठित मजदूर के साथ साथ अधीनस्थ समूह को भी शामिल करते हैं क्रांति व शोषण के खिलाफ। यानी कि शोषण के प्रति जो प्रायः कम चेतनशील होते हैं, कम संगठित होते हैं, अधीनस्थ वर्ग हमेशा शासक वर्ग के वर्चस्व या हेजमनी में रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में 1982 में पहली बार संगठित रूप से इनका एक सम्मेलन हुआ। बहुत सारे इतिहासविज्ञ इसमें शामिल हुए। मुख्यतः ये इतिहासविज्ञ साउथ एशिया से थे। हम दो चार नाम लेना चाहेंगे, जैसे रणजीत गुहा, एरिक फ्राम, गायत्री स्पीकवाक, ज्ञानेंद्र पांडे, दीपेश चक्रवर्ती, शाहिद अमीन, डेविड हार्डीमैन। ये कुछ नाम हैं जो इसमें शामिल हुए। इस प्रकार किसान, जनजाति एवं वह तबके जो शोषित हैं, उत्पीड़ित हैं, सामान्यतः यह माना जाता है कि इतिहास राजा रजवाड़ों का इतिहास है, लेकिन असल में इतिहास आमजन का इतिहास है। कभी मार्क्स ने इनको सामाजिक आर्थिक दशाएं कहकर संबोधित किया था। यही जो मार्क्स का ये सूत्रवाक्य था, यही अधीनस्थ उपागम को एक दृष्टि प्रदान करता था। यानी कि यह निम्न था, अधीनस्थ लोगों का अध्ययन उनकी दृष्टि से हो। अधिकतर इतिहासविज्ञ राजा रजवाड़ों की बात करते हैं, आम लोगों की बात थी, लेकिन अपनी दृष्टिकोण से करते थे। यानी कि इतिहासविद जो आम लोगों की बात भी करते थे, अपने दृष्टिकोण से करते थे। जबकि पहली बार ये वो इतिहासकार जो कहे हैं वो बात लिखित में भी है, लेकिन जबकि जो साहित्य है वो मौखिक होता है। लोक कथाएं, लोक गाथाएं, बहुत सारे चित्र जो आम जनता का अपना है, उनका इतिहास है। अतः जो है हम अधीनस्थ उपागम की पद्धति जो है वह अलग है, भिन्न है। भारतीय समाज का अध्ययन उनके दृष्टिकोण से या मौखिक परंपराओं के दृष्टिकोण से करना, इतिहास के ढंग, इतिहास में, कथाओं में, कथानक में, रेखाचित्रों में इत्यादि के आधार पर करना। डेविड हार्डीमैन ने इस आधार पर जो है भारत में अध्ययन किया। उन्होंने दक्षिण गुजरात का अध्ययन किया। खेड़ा जिले में एक जनजाति समुदायों के बीच में गए, वहाँ पे इस अधीनस्थ उपागम के आधार पे अध्ययन किया। 1920 के आसपास जब इंडियन नेशनल मूवमेंट चल रहा था, उसी समय उस जनजातियों में एक जन आंदोलन चला जिसको डेविड हार्डीमैन ने देवी आंदोलन
अध्ययन में अपने देवी आंदोलन का नाम दिया, वो एक देवी आंदोलन के रूप में चल रहा था, ट्राइबल के रूप में चल रहा था। तो ये इस अध्ययन में उन्होंने बताया कि कैसे जो है किन किन आधार पे या कैसे कैसे ये अध्ययन चला, उसके बेस क्या थे, उससे क्या क्या परिवर्तन आए। उन्होंने बताया कि कमिंग ऑफ देवी के कुछ संदेश थे, जैसे उन जनजातियों के लिए वो संदेश थे, किसके लिए, इसमें दो चीजें नहीं थे। एक तो उनकी परिस्थिति, अधीनस्थ लोगों के अनुसार जो है हमें इतिहास या उनका उस तत्कालीन परिस्थितियां भी पता चलती हैं, और बदलाव के लिए जो संदेश नहीं थे वह भी उन्होंने अपने अध्ययन में दर्शाया। द कमिंग ऑफ देवी में कुछ संदेश निहित थे, जैसे कर्ज न लो, शराब मत पियो, सफाई से रहो। उन्होंने यहां तक कहा कि उस आंदोलन में मेल के लिए दिन में 2 बार स्नान और फीमेल के लिए दिन में 3 बार स्नान। खैर फिर आते हैं पैसा कमाओ एवं बचाओ, दोनों चीजें थी, पैसा कमाओ और बचाओ। निहित रूप से महाजनों का विरोध भी इसमें निहित था। शाकाहारी भोजन करो, और इंपॉर्टेंट बात थी वाह का विरोध करो, यानी कि वाह के विरोध के साथ साथ अपने आप को सुधारो, इस चीज पे बल था। यानी कि ये कहीं ना कहीं ये मूवमेंट, जो राष्ट्रीय मूवमेंट चल रहा था, उसकी मूल धारा को भी ये समर्थन कर रहा था। अक्सर हम राष्ट्रीय आंदोलन में मध्य वर्ग को इंडियन नेशनल कांग्रेस एवं शहरों की बात करते हैं, लेकिन जब हम ट्राइबल बेल्ट में प्रवेश करते हैं तो वहां कुछ अलग टाइप के मूवमेंट चल रहे थे, इसकी विवेचना कहीं नहीं मिलती है। जबकि इस प्रकार के आंदोलन में विरोध एवं सुधार दोनों निहित था, और यह आंदोलन बाद में गांधी के आंदोलन से जुड़ता चला गया। इस प्रकार राष्ट्रीय मूवमेंट को भी कहीं ना कहीं जो है समर्थन कर रहा था। तो ये एक अधीनस्थ या सबल्टन अप्रोच के आधार पर जब हम अध्ययन करते हैं तब इन चीजों में हमारे सामने आते हैं।